जय हिंद दोस्तों, आपका अमर विजन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। आज पॉलिटी में हम बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल लेके आए हैं और यहाँ पर बच्चों को ये आर्टिकल याद करने में बड़ी कठिनाई होती है। उसका एक सरल तरीका लेके आए हैं क्योंकि इसके कई भाग हैं और बताएंगे राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। तो किस तरीके से राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है और कौन से आर्टिकल में है और किस भाग में है, ये सब आपको हम आज बताने वाले हैं। तो पॉलिटी भाग 21 की बात करने आ रहे हैं हम। भाग 21, ठीक। भाग 21 में है क्या? भाग 21 में यह है कि राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, यहीं पर लिख लीजिए, राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान ये याद नहीं होता, इसलिए हमने सोचा कोई ऐसा तरीका निकाला जाए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और दूसरा ये इसका ठहराव बना रहे, परीक्षा अवधि तक आपके दिमाग में ये स्टोर रहे। और ऐसा याद करेंगे इस तरीके से, जो ट्रिक हम बताएंगे जो आसान तरीके से लाए हैं वो एकदम दिमाग में सेट हो जाएगी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 370 में क्या है? अनुच्छेद 370, इसमें जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके लिए विशेष प्रावधान है। जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान है। पहली बात, विशेष प्रावधान है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही है। 370 अनुच्छेद क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान। यहां पर एक पॉइंट अपनी जानकारी के लिए लिख लीजिए कि वर्तमान में सरकार ने इस विशेष प्रावधान को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया है, यानी समाप्त कर दिया है इसको। वर्तमान में सरकार द्वारा यह प्रावधान समाप्त हो गया। यह प्रावधान कौन सा प्रावधान? विशेष प्रावधान। यह प्रावधान समाप्त हो गया है, समाप्त कर दिया गया है, ठीक। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान है आर्टिकल नंबर 370। वर्तमान में सरकार द्वारा यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, ठीक। आगे 371 अनुच्छेद 371 क्या कहता है? अनुच्छेद 371 यह कहता है कि गुजरात और महाराष्ट्र के लिए विशेष प्रावधान। अगर पूछा जाए कि गुजरात और महाराष्ट्र के लिए विशेष प्रावधान कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद में है, तो वो है 371 में। गुजरात और महाराष्ट्र गुजरात और महाराष्ट्र के लिए विशेष प्रावधान विशेष प्रावधान।
अभी तक तो ये क्या, 370 में जम्मू कश्मीर, 371 में गुजरात और महाराष्ट्र। अब असली ट्रिक आपके सामने, जो 371 के ए से लगाकर जे तक की जो खंड है इसके, बात उस पर है। असली बात तो वहां याद करने के लिए हम आपको ये क्लास लेके आए हैं। अनुच्छेद जो 371 है, इसी में कई खंड है, ए से लगा के जे तक, और जे तक सभी के लिए, ए में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान है, बी में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान, इस तरीके से खंड बटे हुए हैं। तो देखते जाइए, 371 का ए, फिर 371 का बी, ठीक, फिर ये सी, फिर ये डी, फिर ये ई, यहां तक ई तक लिख लेते हैं हम लोग, ठीक। अब इसमें हम ट्रिक क्या लेके आए हैं, ट्रिक ये लेके आए हैं कि इसी के आगे आप लिखिए नम आसमा जी के। नम यानी नम, NAM, नम। आसमा की स्पेलिंग क्या होती, डबल ए यस यम ए, आसमा। जी के, जी और के अलग अलग, इधर लिख लेते हैं। ABCDE हो गया। अब यहां यफ, GHIJ, नम आसमा यानी डबल ए इधर हो गया, और SMA, ये जी के साथ, ये एच के साथ, और ये GI के साथ है, ठीक। नम आसमा जी के, ये के है, ठीक। अब इसके अंदर के हम राज्य भरते हैं, किसमें क्या, कौन सा राज्य फिट बैठ रहा है, कौन सा आर्टिकल किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान बता रहा है। अब देखिए, अनुच्छेद 371 का ए, हमने ट्रिक क्या लिखी, नम आसमा जी के, तो एन आया आपका, एन से होता है नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान, नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान, ठीक। अब ए आ गया, और 371 के खंड बी में किस राज्य के बारे में, नागालैंड के बाद ए से असम, असम के लिए विशेष प्रावधान, असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान, असम के लिए विशेष प्रावधान, ये हो गया। यहां तक बात समझ में आ रही है। फिर 371 के सी में एम हमने ट्रिक लिखी है, तो एम मतलब होता है मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान, मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान, के लिए विशेष प्रावधान, ये हो गया। ठीक। फिर 371 के डी में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान है, तो यहां पर डबल ए यानी कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान, ठीक, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। ये आर्टिकल याद नहीं होते, इस वजह से हमने सोचा कि इसको इस ट्रिक में पिरो दें कि आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके में समझ में आ जाए। 371 के
ए से लगा के जे तक हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आर्टिकल है, और एक ही ट्रिक में आपको 10 आर्टिकल याद होने वाले हैं। ठीक, नमासमा जी के अब 371 का जो खंड ई है उसमें भी आंध्र प्रदेश ही आएगा, लेकिन आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रावधान है। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए प्रावधान, में केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रावधान। ठीक, ये हो गया केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए प्रावधान, विद्यालय का प्रावधान ये हो गया। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रावधान। ठीक, ए बी सी डी ई हो गया। अब 371 के एफ में क्या लिखा है, एस है सिक्किम, सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान, सिक्किम के लिए, सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान, के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान, ये हो गया। ठीक, फिर 371 के खंड जी में कौन सा है, मिजोरम, एम से मिजोरम, मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान, मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान, के लिए आप लोग समझ जाए, शॉर्टकट में लिए विशेष और इधर प्रावधान। ठीक, जगह कम है इधर। फिर अनुच्छेद 371 के एच में अब ए आ गया, ए से क्या हो गया, अभी यहां पर आंध्र प्रदेश हमने लिख दिया ना ए से, अब यहां अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान, अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान। अरुणाचल प्रदेश का विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान, ये हो गया। इसको थोड़ा नीचे लिख लें, जगह कम है यहां। नमासमा EFGH I, J। ठीक, ये अब आ जाएगा। अब 371 अनुच्छेद 371 के आई में कौन सा है, जी से गोवा, गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान, गोवा का विशेष प्रावधान, गोवा राज्य का विशेष प्रावधान। ठीक, गोवा का विशेष प्रावधान है। फिर अनुच्छेद 371 के जे में क्या है, जे में देखिए कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान, कैसे, कर्नाटक, कर्नाटक का विशेष प्रावधान, समझ लेना, शॉर्टकट में लिखा है। ठीक, प्रावधान, ये ना आगे लिख लेना, प्रावधान जगह नहीं है। तो ये हमने आपको भाग 21
पॉलिटी का, और आर्टिकल 370 भी बता दिया, 371 के जितने कॉलम है, जितने खंड हैं, वो सब समझाए। और इसकी ट्रिक यही है, अगर आप ट्रिक के माध्यम से चलेंगे तो ये कभी भूलने वाला नहीं है। अब देखिए, जैसे नम आसमा जी के, यहां एक बार में इतना पढ़िए, नम और आसमा, डबल ए, यहां से नम आसमा, इतना इतना पढ़ेंगे। नम, आसमा और जी के 3 पार्ट में इसको याद करना है। क्या पढ़ेंगे कि नम, आसमा, जी के। तो नम, आसमा, जी के। अब एन से हो गया नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान, ठीक, अंडरलाइन कर लीजिए। ए से हो गया असम के लिए प्रावधान, और ये किस खंड में है ये देखिए इस तरीके से, ठीक, ये 371 ही है, 371 के खंड है सब, 371 का बी, 371 का सी, 371 का डी, 371 का ई। फिर यही चीज इधर, ये 371 ही है सब में, ठीक, अनुच्छेद 371। ये इसी तरीके से इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये 371 का एफ, जी, एच, आई, जे, 10 इसके खंड हैं, ए से लगा के जे तक। कोशिश हमने बहुत अच्छी की है, बस आपको याद आ जाए, हम यही सोचते हैं कि इसीलिए ये क्लास बना के लाए हैं कि आपको 370 भाग 21 में जितने भी आर्टिकल हैं, 10 तो ये हो गए इसके खंड में, ए से लगा के जे तक, और एक ये जम्मू कश्मीर का 370 है, तो 10, 11 और 2 राज्य, ये देखिए 13 आर्टिकल, 13 राज्यों के लिए हमने आर्टिकल याद कराने का काम किया है आज। तो 370 में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान, 371 में गुजरात और महाराष्ट्र के लिए विशेष प्रावधान, और 371 में 10 खंड है, ए से लगा के जे तक। तो सबके सामने लिखे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर के और इसको याद करने के लिए अपने मोबाइल में हमेशा इसको रखे रहिए, और रोज 2-4 बार 1-2 बार रिवीजन करते रहेंगे, तो हम ये जानते हैं कि ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये कभी भूलने वाला नहीं है। और आने वाली परीक्षाओं में, कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो पीसीएस की हो, चाहे वो आईएएस की हो, चाहे वो आरओ की हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, एनी डाउट, कहीं भी कोई भी परीक्षा हो, वो हर जगह पूछे जाने वाले ये आर्टिकल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे हमें, इसलिए हम आपके सामने ये लेके आए हैं। और आज की क्लास हम इस आशय से समाप्त करने जा रहे हैं कि आपको ये पूरा, अगली क्लास में हो सकता है कि हम पूछ भी लें कमेंट के माध्यम से, तो रटते रहिएगा साथ साथ में, और रटते रहेंगे तो जाहिर है कि आपको पूरा याद भी रहेगा। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।